हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि आप बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सके। आज का हमारा लेक्चर है अम्ल, क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं साधारण नमक। इस साधारण नमक है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, लैब के अंदर कैसे बनाते हैं, बाहर कैसे बनाते हैं, सारी चीजें आप इस छोटे से लेक्चर में देखने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, आपको सारी नोट्स यहीं पर दी जा रही हैं और ये किसी भी यूट्यूब चैनल में अभी तक नहीं है कि प्रॉपर वेल एक्यूरेट फॉर्म में किसी ने आपको नोट्स फ्री में दे दी हो। हम दे रहे हैं, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी। आइए बात करते हैं साधारण नमक की। साधारण नमक जो हमारे घरों में यूज होता है, जिसका हम रोज सेवन करते हैं दैनिक जीवन में, हर एक जगह जब हम खाना खा रहे होते हैं हम नमक का जरूर यूज करते हैं, और इस तरह से दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है इस साधारण नमक का। अगर हम बात करते हैं किस कलर का होता है, सभी को पता है कि सफेद सफेद कलर का होता है, और किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। कहने का सेंस ये है कि छोटे 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 इसके कण होते हैं। कभी आपने खड़ा नमक देखा हो तो ये बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं खड़े नमक के। ओके, सभी बच्चे जो गांव से रिलेटेड होंगे उन्होंने कभी ना कभी खड़े नमक को भी देखा होगा। बाकी आपके घरों में जो नमक यूज होता है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं। यानी ये किस फॉर्म में रहता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, इसका रासायनिक नाम कहां पर लिखा हुआ है, ये है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl से लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं, NaCl से लिखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। बेटा इसके दो मेजर सोर्स हैं, एक तो है समुद्र के पानी से और दूसरा है किससे, भूमिगत निपेक्ष से, यानी जो भूमि में पहले से इकट्ठा है, डिपॉजिट फॉर्म में है, वो वाला नमक। यानी दो तरीके के नमक आपने पढ़े भी होंगे और दैनिक जीवन में उपयोग भी किए होंगे। एक तो होता है जो साधारण नमक जिसका हम रोज यूज करते हैं, और एक ऐसा नमक है जिसका आप कभी कभी उपयोग करते हैं जब आप फास्ट होते हैं, जब आप व्रत वगैरह होते हैं, उस दौरान आप सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। वो सेंधा नमक भूमि में पहले से मौजूद है और इसको समुद्र से प्राप्त किया जाता है। किसको, साधारण नमक को। आइए इन्हीं बातों को लिख लेते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और लिखते चलेंगे। सारी नोट्सें आपके सामने हैं, फिर ना कहेंगे नोट्स नहीं दी गई है। ओके ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कि साधारण नमक को किस तरह से बनाया जाता है, तो साधारण नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, समुद्र के पानी से। बड़े बड़े कंटेनर्स लाए जाते हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं और पानी भर देते हैं, किसका, समुद्र का, और वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ जाता है, जो बचता है वो नमक है आपका। लेकिन नमक व्हाइट कलर का नहीं होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, तब वो किस कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करते हैं। यहां पर जो विधि होती है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जरूर इस बात को आप याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र से नमक को प्राप्त किया जाता है निम्न विधियों द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, गलनांक द्वारा, क्वथनांक द्वारा, इस हिमांक द्वारा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भूमि में पहले से मौजूद है उस नमक को आप किस तरह से प्राप्त करते हैं, माइनिंग करवाई जाती है। अब आपको पता चल जाए, वैसे ये सब जगह फैले हुए हैं अलग अलग जगह, मान लो पता चल जाए कि यहाँ पे नमक मौजूद है, तो मैं क्या करवाऊंगा, माइनिंग करवाऊंगा। माइनिंग के थ्रू सारा नमक निकाल लूंगा। ये नमक जो होगा ना बेटा, ये भूरे रंग का होता है, व्हाइट रंग का नहीं होता है। अब भूरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या मिली होती हैं, अशुद्धियां मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को हम दूर नहीं करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग हम लोग व्रत में करते हैं। अब आप कहेंगे सर इनकी अशुद्धियां तो हटा दी गई हैं, बताइए, तो इनका यूज तो हम व्रत में कर नहीं रहे हैं और इनका हम कर रहे हैं जिनमें अशुद्धियां हैं। बेटा रीजन ये है कि एक्चुअल में इसको समुद्र से निकाला जाता है, तो जब इनको इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है बेटा, बहुत तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं
हैं जो फास्ट के लिए नहीं है। जो हिंदू धर्म में है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी बहुत सारे धर्म से बच्चे देख रहे होंगे, उनके लिए नहीं है। अगर वो उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कुछ, तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं अशुद्धियों की, तो यहां पर अशुद्धियों का मतलब गंदगी नहीं है कि एकदम गंदगी मिली हुई है। अशुद्धियों का मतलब यह है कि जो नेचुरल फॉर्म में मिनरल्स मिले हुए हैं, जो इसको भूरा रंग का बना रहे हैं, हमने उसको नहीं हटाया है, ना हमने प्योरीफाई किया है, ना हमने छेड़खानी की है, हमने केवल उसको बेच दिया है, जिसका उपयोग हम घरों में कर रहे हैं। इसी कारण से एक थोड़ा सा कारण है, बहुत मेंटेलिटी के ऊपर ये बेटा डिपेंड करती हैं सारी बातें, बहुत ज्यादा इनमें इशू नहीं है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रयोगशाला में NaCl को किस तरह से बनाया जाता है। भैया इसकी बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की, थोड़ा सा देखिए इसको, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी, कि प्रयोगशाला में हम NaCl को किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है प्रयोगशाला में बनाना है। अगर आपको मान लो आपको कोई नमक दे ही नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है भैया, प्रयोगशाला में बना लो, और बैक चार्जर यहां पे होगा। तो प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको HCl चाहिए और आपको NaOH चाहिए। यहां पर ये गलत लिख गया बेटा, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है बेटा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इन दोनों से अगर मैं पानी निकाल दूं, तो इससे OH निकाल दूंगा, इससे H निकाल दूंगा, पानी यहां से बेटा मैं अलग कर लूंगा। इसको हटा दीजिए, हाँ, पानी में यहां से अलग कर लूंगा और बचेगा क्या, बचेगा NaCl, और यही NaCl साधारण नमक है। आपने अभी अभी इसका सूत्र पढ़ा था, और यही आपका क्या हो जाता है, साधारण नमक हो जाता है। इस तरह से हम बहुत ही सिंपल मेथड से लैब के अंदर साधारण नमक को बना सकते हैं। लेकिन यह मेथड महंगा है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नमक को प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी से। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट लिया क्या, आ जाओ। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। वैसे ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपको कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि जब साधारण नमक से बनने वाले कंपाउंड आप देखेंगे उनमें सारी अभिक्रियाएं आ जाती हैं। लेकिन मैंने आपको अलग से एक बार लिखा दिया है ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। देखो, अगर मैं साधारण नमक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दूं तो क्या होगा बताओ। अगर मैं साधारण नमक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा देता हूं, तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर होगा क्या कि एसिड अलग हो जाएगा। NaCl है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो होगा क्या, यहां पर बनेगा NaHSO4 प्लस बन जाएगा HCl। अभी भी एक स्टेप और होगा, एक बार आपको फिर से इस कंपाउंड को लेना है NaHSO4 को, और फिर से रिएक्ट करा देना है किसके साथ, NaCl के साथ। तो आप देखेंगे फिर से एक बार एसिड निकल जाएगा, HCl फिर से निकल जाएगा और बन जाएगा Na2SO4। दरअसल हुआ क्या बेटा कि ये जब एसिड से रिएक्ट करता है ना, तो यहां पर HCl बनता है, लेकिन एक बार में HCl नहीं निकलता है। तो आपको दो बार ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, कि पहले आप बनाएंगे, फिर आपको यहां पर पता है कि यहां पर तो 2H थे और 2H हैं, तो दो बार HCl निकलेगा। तो एक बार में एक H निकल गया, आपने NaHSO4 सिंपल सी बात लिख दी, क्योंकि यहां पर Na बचा होगा और यहां पर HSO4 बचा होगा। दोबारा जब फिर से आपने रिएक्ट कराया तो इसका H और इसका Cl निकल गया और बन गया Na2SO4। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या, सभी को समझ में आ रहा है क्या, हाँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करता हूं सिलिका के साथ, अगर मैं सिलिका के साथ रिएक्शन करवा दूं साधारण नमक की, बेटा यहां पर पानी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विलयन बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने पानी यहां पर ऐड कर रखा है। और सिलिका का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता है SiO2। बेटा अगर आपको सिलिका का फार्मूला ही नहीं आता तो अभिक्रिया आप कैसे करवाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए आपको यह फार्मूला जरूर आना चाहिए, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा बताओ, बहुत ही सिंपल सी इनकी अभिक्रिया हो जाएगी। यहां पर बन जाएगा Na2SiO2, और बोलो साथ ही साथ में क्या बनेगा, यहां पर
दो मॉलिक्यूल आप HCl अलग हो जाएंगे। बैलेंस कर लीजिएगा अगर ये रिएक्शन बैलेंस ना हो तो। वैसे ये रिएक्शन बैलेंस है, केवल आपको यहां पर 2 लगाना है, तो मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो गई है क्या? नहीं हुई है। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप बैलेंस कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। बैलेंसिंग तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। अरे कुछ बहुत काम थोड़ा बहुत कर लिया करो कभी कभार, सारी चीजें मिलेंगी क्या? तुरंत स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग अमोनिया के साथ अगर साधारण नमक की अभिक्रिया करा दी जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अमोनिया तो ठीक है, होगी ही होगी, चलो साधारण नमक तो होगा ही होगा क्योंकि साधारण नमक की अभिक्रिया अमोनिया के साथ आप करा रहे हैं, लेकिन दो और चीज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यहां पर प्रेजेंट होंगे तभी अभिक्रियाएं संपन्न हो पाएंगी। और यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे बच्चों, यहां पर दो कंपाउंड बनेंगे। कौन कौन कंपाउंड बनेंगे? एक तो यहां पर बन जाएगा NaHCO3 जिसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलता हूं, और एक बनेगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अरे बोलो इसको क्या बोलता हूं? अमोनियम क्लोराइड बोलता हूं। ये लास्ट रिएक्शन थी आज के इस लेक्चर की। आई होप इस लेक्चर को आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा, जो बातें मैंने लिखवाई आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ना, इन सब के बारे में मैं पार्टिकुलर एक एक लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखें क्वेश्चनों को तो इन्हीं से पूछे जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, मीठा सोडा क्या है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी के आपको पार्टिकुलर लेक्चर मिलेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स मिले, आपको बेहतर तरीके से नोट्स आप बनाएं और क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सारी चीजें वेल एक्यूरेट फॉर्म में दी गई हैं और पढ़ाई गई हैं। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं और लगातार वीडियोस आ रहे हैं, देखते रहें, समझते रहें। मिलता हूं आपसे मैं जल्द ही नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।